लगातार आप बाजार में कमजोर होते दिख रहे। पहले तो 5 दिनों से एफआईज की तेज बिकवाली होती दिख रही है, ये सबसे बड़ी चीज़ है। और बिकवाली कैसे दी? पिछले 5 सेशन में एफआईज ने कैश मार्केट में करीबन 15,863 करोड़ की बिकवाली की है। ठीक है, इंडेक्स फ्यूचर्स में बेचा है 7,180 करोड़ और स्टॉक फ्यूचर्स बेचा है 2,900 करोड़। नेट मिलाकर अगर आप देखेंगे पिछले 5 दिनों में तो एफआईज ने बेचे हैं करीबन 25,000 करोड़ की बिकवाली की है। और ये 5,000 करोड़ की रन रेट आपकी रोज चल रही है। और इसकी वजह से बाजार पे सबसे बड़ा दबाव, सबसे ज़्यादा जिम्मेदार फेज 1, फेज 2, फेज 3 नहीं है, एफआईज है। हाँ, तो सप्लाई इनकी है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, बैंक निफ्टी लगातार 6 दिनों से नेगेटिव बंद हुआ है। निफ्टी भी कल आप नेगेटिव या न्यूट्रल मान ले तो लगातार 4 दिनों से एक तरह से नेगेटिव ही क्लोज है। 3 दिन से तो आई है, चौथा कल जो भी आप मान ले, ऊपर तो बंद नहीं हुआ। अब हो क्या रहा है? इलेक्शन के पहले सारे इन्वेस्टर्स हैं ना, वो थोड़े अलर्ट है, सावधान है, सतर्क है ना, और खरीदना नहीं चाहते। इट्स मोर ऑफ लेक ऑफ बाइंग। एफआईज की बिकवाली तो हम झेल ही रहे हैं, लेकिन खरीदारी के मूड में आ नहीं रहे लोग। उल्टा इस बात का इंतजार करें कि ऊपर आए तो प्रॉफिट बुक करें। अब है ना, वो बाय ऑन डिप से सेल ऑन राइज वाला मूड बन रहा है कि जैसे ऊपर आएगा थोड़ा बुक करके हल्के हो जाएंगे इलेक्शन। और वो इलेक्शन को लेके जो पहले जो लोकसभा चुनाव के वक्त 3 राज्यों के जो इलेक्शन के, माफ कीजिएगा, विधानसभा चुनाव के वक्त 3 राज्यों के जो विधानसभा चुनाव के नतीजे आए, उस समय जो कॉन्फिडेंस आया ना, तो लेना रिजल्ट आ गया, वो कॉन्फिडेंस अब सावधानी में बदल रहा है। तब कैसा था? बाय ऑन डिप्स था, अब सेल ऑन राइज वाला मार्केट बना है कि ऊपर अगर मैं भी बेचूंगा, मैं भी थोड़ा कैश में हो जाऊंगा, मैं सारा चुनाव के बाद ही पैसा लगूंगा। ये माइंडसेट हो रही है। सही है गलत है मैं उसमें नहीं जा रहा, लेकिन माइंडसेट इस वक्त है कि लेना नहीं है। और हम आराम से ऊपर आएगा तो बेचेंगे, बाद में देखेंगे। अब सही पड़ेंगे गलत पड़ेंगे, ईश्वर की इच्छा है। ठीक है, ये नेगेटिव है 4 आपके लिए, लेकिन सामने कुछ पॉजिटिव्स भी हैं जो आपको देखना चाहिए। पहली चीज़ तो ये कि लगातार 6 दिनों से अमेरिकी बाजार मजबूत है, यानी कि ग्लोबल मार्केट से आपको कोई कमजोरी का सपोर्ट नहीं। ये सोचो अगर ये 6 दिन अमेरिका भी घट जाता तो 6 में से 3 दिन घट जाता तो अमेरिका तो अपनी तरफ से पूरा बिना शर्त समर्थन दे रहा है हमारे बाजारों को कि भाइयों गिरो मत, मैं मजबूत हूँ। लेकिन हम देख नहीं रहे, वो हमारी मजबूरी है, अलग बात है। अभी तक नतीजे जो आ रहे हैं, छोटे मोटे मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में जरूर 5-10% का कोई फॉल आ जाए, किसी में एक्सीडेंट हो जाए, लेकिन दिग्गजों में एक्सीडेंट जैसे नतीजे किसी के भी नहीं। निफ्टी में कोई ऐसा स्टॉक नहीं जो नतीजे के बाद 10% नीचे का सर्किट लगा दे। सो रिजल्ट्स ऑन कमोवेश ठीक आ रहे हैं। एफएमसीजी ने बचा लिया रिजल्ट्स में, बैंक्स ने बचा लिया रिजल्ट्स में, राइट। आईटी खराब नहीं हुए ज्यादा, सो रिजल्ट्स में आप बचे हुए हैं। सो ये एक अच्छा संकेत है। तीसरा ये कि तीसरे चरण की वोटिंग का नंबर जो मैंने अभी बताया, सिर्फ 1.6% वोटिंग कम हुई है। जो 8-9%, 7-8%, देखो पहले दिन जो नंबर आया था फर्स्ट फेज में, देख के सबकी आंखें ऐसे खुली, हाँ 8% कम, 9% कम, जा ही नहीं रहे क्या लोग? तो एकदम वो डर लगना स्वाभाविक है, राइट। वहां से जो डर बैठा है, वो डर वोटिंग परसेंटेज इंप्रूव होने के साथ डर कम नहीं हो रहा, कॉन्फिडेंस इंप्रूव नहीं हो रहा। अभी भी डर उतना ही है, भले ही 1.5% ही वोटिंग कम हुए, डर वो उतना ही कि 8% कम हुई है। वो हो नहीं पा रहा, नहीं हो पा रहा, इसके कारण अपने होंगे। और चुनाव के नतीजों के पहले पोजीशंस काफी हल्की है, ये एक अच्छा संकेत, मैं इसको अच्छा मानता हूँ कि नर्वसनेस है, डर है, पोजीशन हल्की, तो ये पॉजिटिव साइड पे। तो 4 नेगेटिव भी है, 4 पॉजिटिव भी है। इन सब के बीच में आपको आज की स्ट्रेटेजी देता हूँ। बताइए सर। ग्लोबल मार्केट से आपको अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, कोई चिंता की बात है नहीं। सरकारी कंपनियों में कल मिड कैप शेयरों में, स्मॉल कैप शेयरों में अच्छी रिकवरी हुई और इससे सेंटीमेंट, देखो सेंटीमेंट तो इन तीनों चीज़ों में रिकवरी से ही बेहतर होगा। आजकल हमारे बाजार का सेंटीमेंट निफ्टी सेंसेक्स कम डिसाइड करते हैं, सरकारी कंपनियां ज़्यादा से। पीएसयू इंडेक्स ऊपर है 3%, वेरी गुड, वाह ठीक है सब, वो वाली फील आती है। तो कल थोड़ा सा बड़े दिनों बाद सेंटीमेंट अच्छा हुआ, लेकिन कल फिर से एफआई ने जोर लगाकर बेचा है। 6,700 करोड़ के आसपास की कैश की बिकवाली है, 1,900 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स बेच डाले हैं, तो बिकवाली तो कल भी है, ठीक है ना। 8,000 करोड़ के आसपास की बिकवाली का आंकड़ा दोनों मिलाकर आता है। तो ये बिकवाली के डर से ऊपर में टिकना आपके लिए मुश्किल तो रहेगा। आज रेंज थोड़ी छोटी हो सकती है, लेकिन रेंज में छोटी रेंज होने के बावजूद उतार चढ़ाव रह सकता है, ये संभावना है। निफ्टी 22,500 की रेंज ये दिखा रहा है डेटा। न 22,000 के नीचे जाने की जल्दबाजी, न 22,500 को, इसमें वक्त बिताने की कोशिश होगी, इसमें उतार चढ़ाव आपको होता हुआ दिखेगा। आज निफ्टी की वीकली एक्सपायरी भी, आज जरूरी है कि 22,303 पे बंद हो जाए हम। 22,302 2 दिनों से बंद हो रहे हैं, मतलब कुछ तो, मतलब ग्रीन में बंद होना जरूरी है आज वीकली एक्सपायरी के दिन। हर निशान में जितना बढ़ जाए वो अच्छे, नहीं हो तो
वो दिक्कत। अच्छा, बैंक निफ्टी के लिए आराम क्या है, कल वीकली एक्सपायरी होगी तो आज पोजीशन ज़्यादा है ही नहीं, सो बैंक निफ्टी हल्का है। निफ्टी थोड़ा सा अगर आज अच्छा हो जाए तो बढ़िया है। अच्छे रिजल्ट्स वाले कैश मार्केट के शेयरों में खरीदारी करने का इरादा कल भी था, परसों भी था, आज भी है और रहेगा। वहां पे कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, कल